आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले दिनों कहा था कि भारत को असली आजादी साल 2024 में तब मिली जब राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा स्थापित की गई। मोहन भागवत के इस बयान पर अब बड़ा सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मोहन भागवत से 5 सवालों का जवाब मांगते हुए हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का अब बस यही कहना बाकी रह गया है कि दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म होगा, तभी देश को असल मायने में आजादी मिलेगी। उनके इस कथन से कि देश को असल स्वतंत्रता 2024 में मिली है, आरएसएस प्रमुख ने आजादी के करोड़ों मतवालों, दीवानों, देशभक्तों, असंख्य शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों का घोर अपमान किया है। उन्होंने आगे लिखा कि संघ के लोगों का स्वतंत्रता संग्राम में अपना कोई योगदान नहीं था, इसलिए ये अब बाकियों के योगदान को खत्म करने के लिए नए प्रपंच रच रहे हैं। इनका संगठन तो स्वयं अंग्रेजों का दलाल और मुखबिर रहा है। दलितों, पिछड़ों, मेहनतकश और कृषक वर्गों के ऐतिहासिक योगदान को कमतर करना ही आरएसएस का हमेशा से उद्देश्य रहा है। मोहन भागवत जी देश गुलामी की तरफ अग्रसर है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया सर्वकालिक निम्न स्तर पर है। उस पर ध्यान दीजिए, ना कि इन सभी चीजों पर। तेजस्वी ने मोहन भागवत से 5 सवाल पूछते हुए ये कहा कि देश के बहुसंख्यक दलितों, पिछड़ों को असल आजादी कब मिलेगी। दूसरा, उन्होंने ये लिखा कि दलित पिछड़ा से घृणा करने वाले 100 वर्ष पुराने संगठन आरएसएस के कर्ता धर्ता ये बताए कि आज तक कोई दलित पिछड़ा आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं बना। तीसरी बात जो उन्होंने पूछी है वो ये है कि महिला आरएसएस प्रमुख आज तक क्यों नहीं बनी। चौथी बात ये थी कि जातिगत जनगणना कब होगी, और पांचवी और आखिरी थी कि दलितों, पिछड़ों का आरक्षण उनकी आबादी के अनुपात में कब बढ़ेगा। इधर मोहन भागवत के बयान पर देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत हर 2-3 दिन में देश को यह बताते हैं कि वे स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान के बारे में क्या सोचते हैं। कल उन्होंने जो कहा है वह देशद्रोह है। भागवत ने कहा है कि संविधान अमान्य है और अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई थी वो अमान्य थी। भारत में उन्हें सार्वजनिक रूप से यह कहने की हिम्मत है। किसी अन्य देश में अगर वो ऐसा करते तो शायद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और उन पर मुकदमा भी चलाया जाता। यह कहना कि भारत को 1947 में आजादी नहीं मिली हर भारतीय का अपमान है। अब समय आ गया है कि हम इस बकवास को सुनना बंद करें, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि ये बस रटते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे। राहुल गांधी ने केंद्र पर भी निशाना साधा और निशाना साधते उन्होंने कहा कि आज जो लोग सत्ता में हैं वे तिरंगे को सलाम नहीं करते, राष्ट्रीय ध्वज को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते और भारत के बारे में उनका नजरिया हमसे बिल्कुल अलग है। वे चाहते हैं कि भारत को एक छायादार, छिपा हुआ गुप्त समाज चलाए। वे चाहते हैं कि भारत को एक आदमी द्वारा चलाया जाए और वे इस देश की आवाज को कुचलना चाहते हैं। तो इस तरह से संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा आजादी और राम मंदिर को लेकर दिए गए बयान से केवल बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति भी गर्मा गई है। ऐसा लगता है कि भागवत के इस बयान का असर आने वाले समय में देश की राजनीति पर भी बहुत गहरा पड़ेगा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव बिहार।